हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो ये जो सारे गुण होते हैं यानी नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मविश्वास, सहनशीलता, स्वमूल्यांकन की योग्यता एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के होते हैं। बट बहुत विनीत और स्वयं में जो सीमित रहता है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो जो स्वकेंद्रित यानी कि अहम केंद्रित की जो अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो जब एक बच्चा अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है तो वो पूर्व किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो जो बुद्धि होती है वो सृजनात्मकता से काफ़ी हद तक संबंधित होती है। तो जो इसमें सहसंबंध है वो धनात्मक सहसंबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल, प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो जो शैशवावस्था में बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रत्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है? परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का संबंध अगर परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे मुख्यतः डैश के योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया, यानी ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो उसकी खेल के द्वारा बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि बच्चा जब खेल खेलता है तो अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने समूह साथियों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे कि उसका सामाजिक विकास और बेहतर तरीके से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रिक सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवभूत, सामाजिक, अनुभविक। तो इनके जो सिद्धांत को संबोधित किया गया है वो है सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ, फ, च ध्वनियां हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शाब्दिम। तो जो थ, फ, च ध्वनियां होती हैं वो स्वनिम के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो जब बच्चा मूर्त चिंतन करता है तो वो प्याजे की थर्ड स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, और इसकी जो अवधि होती है वो 7 से 12 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास
किन दोनों योगदान का परिणाम है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव का विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो जो मानव के विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है वो उसके वंशानुक्रम और वातावरण का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जीन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलन, संतुलीकरण, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक संचरण होता है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रकार की विशेषता होती है वो सृजनशील बालकों की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंदबाजी के कौशल को विकसित करता है बट ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इस प्रकार के अंतःकरण को शून्य प्रशिक्षण अंतःकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो जो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग है वो सृजनात्मकता में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति एवं बुद्धि के में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो जो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है वो नाम मात्र की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है? इदम, अहम, पराअहम, इदम एवं अहम। तो जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने मन की 3 स्थितियां बताई, इदम, अहम और पराअहम। तो ये जो स्थिति होती है जिसमें कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो इदम के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।